हर हर महादेव। ओम श्री मात्रे नमः। नवरात्रि का ये पुण्य पावन पर्व में आप सभी लोगों को, सभी सनातनियों को विश्व सनातन धर्म महासभा का संस्थापक और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंचदश नाम जुना अखाड़े का बंगाल मंडल श्री महंत हमारा बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये समय में हम लोग एक भारत यात्रा में, भारत यात्रा सितंबर 7 तारीख को हरिद्वार से शुरुआत किया। ये समय नॉर्थ ईस्ट में सभी शक्तिपीठ को दर्शन कर यात्रा आज पुनः बंगाल पहुंचने वाला है। ये यात्रा का 3 मुख्य उद्देश्य है। उसमें सबसे पहले उद्देश्य है सनातन गुरुकुल को पुनः प्रतिष्ठा करना। क्या है सनातन गुरुकुल? एक समय में पूरा भारत, पूरा विश्व में सभी लोगों के लिए पढ़ने के लिए और विद्या के लिए और कोई भी सामग्री सामान चाहिए उस सबके लिए पूरे विश्व भारत में आता था। उसके बाद पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजियों ने भारत को लूटने के लिए आया। धीरे धीरे भारत का संस्कार और संस्कृति को उन लोग अटैक करना शुरू किया और भारत को गुलाम रखने के लिए उन लोगों को सनातन भारत में चलने वाला हमारा विश्वविद्यालय से लेके सबको ख़त्म करना पड़ा। और अंग्रेजियों ने आने के बाद उन लोग भारत को पूर्ण रूप में कब्जा में लेने के लिए भारत को गुरुकुल को बंद करवाया। और आप लोगों को, सभी लोगों को मालूम है, आज भारत में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है ये हमारा नहीं है, अंग्रेजियों ने बनाया हुआ। भारत को गुलाम रखने के लिए, भारत में आने वाला पीढ़ी को नौकर बनाने के लिए जो शिक्षा पद्धति उन लोग बना के दिया। 1947 में हम लोग को, सभी लोगों को बोला भारत को स्वतंत्रता मिला, लेकिन जब तक स्वतंत्रता नहीं पूर्ण होगा, जब तक हम गुलाम के लिए और नौकर बनाने के लिए हम लोगों को अंग्रेजियों ने दिया हुआ ये एजुकेशन सिस्टम को बंद जब तक नहीं करेगा, वो एजुकेशन सिस्टम में जब तक हमारा बच्चे लोग पढ़ेगा तब तक हमको स्वतंत्रता कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि आज जो पीढ़ी पढ़ के बाहर आता है तो उनको एक ही लक्ष्य रहता है, हमको कैसा भी कहीं ना कहीं एक नौकरी करना है और जिंदगी भर नौकर रहना है। लेकिन भारत का संस्कृति और संस्कार वो नहीं था। एक समय भारत वो था, अंग्रेजियों ने आया हुआ ऑफिसर लोग अपना जीवनी में लिखा हुआ है, हर घर पे सोना और चांदी। भारत में एक भिखारी तक नहीं था। 98% भारत साक्षरता था, एजुकेटेड था। तो कहां से था? सनातन गुरुकुल वो समय में हमारा देश में चलता था। आज वो जगह से एक सुनामी आया अंग्रेजियों का नाम पे, और वो सुनामी हमारा देश से निकल गया तो पूर्ण सक्षम आत्मनिर्भर भारत को भिखारी राष्ट्र बना दिया और गरीब राष्ट्र घोषणा करके उन लोग निकल गया। आज हमारा बच्चे लोगों को
हम लोग सिखाता है भारत गरीब राष्ट्र है, लेकिन हम लोग ये नहीं सिखाता है क्योंकि भारत को गरीब राष्ट्र बनाया कौन है। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम आज चल रहा है, क्योंकि उसी में अंग्रेजों ने ये बहुत अच्छा से लिख के रखा है, भारत गरीब राष्ट्र है, हम लोग आने के बाद भारत तरक्की किया। लेकिन सच्चाई ये है क्योंकि हमारा देश को बर्बाद किया और हमारा धर्म का, सनातन धर्म का वेद और उपनिषद को उन लोग कुछ वामपंथियों ने मिलकर अलग अलग तरीके से लिखकर हमारा अंदर जाति व्यवस्था का बहुत बड़ा, हम लोग को बांटने के लिए, हम लोग एक दूसरे का लड़ने के लिए जाति व्यवस्था हम लोग के पास लेके आया। और आज भारत में कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में हम लोग जाएगा तो ना मुसलमान को ना ईसाई को अपना जाति नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ मुसलमान बोलो और ईसाई बोलो। लेकिन हिंदू जा गया, सनातनी गया तो उसको पूछेगा, वो उसी में कॉलम रखा है और कॉलम में लिखना पड़ेगा तुम कौन सा जाति है। क्यों? हम लोग सनातनी एक बार बोल दिया तो काम नहीं होगा क्या? क्योंकि उन लोगों को मालूम था यदि सनातनी एक बोल दिया तो भारत को कभी गुलाम नहीं बना सकता है। और हम लोग को बांटने के लिए वो एक एजुकेशन सिस्टम में ऐसा ऐसा बात लेके हम लोग को सिखाता है क्योंकि हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहे। तो सनातनी एक बोल दिया तो भारत को कभी गुलाम नहीं बना सकता है। और हम लोग को बांटने के लिए वो एक एजुकेशन सिस्टम में ऐसा ऐसा बात लेके हम लोग को सिखाता है क्योंकि हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहे। तो आज ये नवरात्रि का पर्व में आप लोग के सामने ये विषय इसके लिए रख रहा है क्योंकि हमारा ये यात्रा है भारत को पुनः आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत को पुनः अपना पैर में खड़ा होने के लिए। और भारत से आज का समय में, एक समय में भारत से सभी सामग्री, हम लोग बनाया हुआ सामग्री भारत से एक्सपोर्ट होता था, भारत में आता था। लेकिन आज का समय में बहुत दुख की बात है क्योंकि एक्सपोर्ट होता है लेकिन सामग्री और सामान नहीं हो। हमारा बच्चों को नौकर बनाने के लिए सबसे बड़ा नौकर को एक्सपोर्ट करता है। तो उसी से पुनः हम लोग को वो भारत को निर्माण करना है तो सनातन गुरुकुल को पुनः प्रतिष्ठा करना बहुत जरूरी है। इसके लिए ये यात्रा का प्रथम उद्देश्य है सनातन गुरुकुल को पुनः प्रतिष्ठा करना। और दूसरा, सभी लोगों को मालूम है भारत एक गरीब राष्ट्र है। कौन गरीब है? सनातनी गरीब है। क्यों सनातनी गरीब है? हम लोग कभी सोचा, कभी ढूंढा? नहीं ढूंढा। अंग्रेज जो वामपंथियों ने नहीं है तो जो राजनेता लोग ने हम लोग को सिखाया वही हम रटते रह गया। लेकिन हम लोग कभी नहीं ढूंढा क्यों हिंदू गरीब है। हिंदू से मुस्लिम बना तो धीरे धीरे अमीर बन जाता है, हिंदू से ईसाई बना तो वो जल्दी जल्दी अमीर बन जाता है। लेकिन हिंदू में रहने के टाइम हम क्यों नहीं अमीर बन सकता है? गरीबी से हम क्यों ऊपर नहीं उड़ सकता है? इसका मुख्य कारण है क्योंकि ईसाई और मुस्लिम अपना मस्जिद और चर्च में आने वाला धन अपना मर्जी से प्रयोग कर सकता है। उन लोग अपना लेवल में उसको कहीं भी प्रयोग कर सकता है। इसका वजह से उन लोगों का अंदर कोई भी गरीबी है, गरीब रहे के नीचे है, उन लोग धीरे धीरे अपना चर्च नहीं तो मस्जिद से उन लोग को धन लेके, उन लोग को मदद करके उन लोग आगे बढ़ा देता है। लेकिन हमारा मंदिर में आने वाला धन सरकार लेके जाता है और सरकार वो कहाँ खर्चा करता है हम लोग को खुद को किसी को बोलता तक नहीं है। तो हमारा यात्रा का दूसरा मुख्य उद्देश्य है हमारा मंदिर में आने वाला धन वो हमारा गरीब परिवार का ऊपर खर्चा करे, हमारा मठ मंदिरों के ऊपर खर्चा करे,
हमारा गुरुकुल को पुनर्निर्माण करने के लिए खर्चा करे, यदि वो लेवल में हमारा मंदिर का धन खर्चा करना शुरू करेगा तो आने वाला 5 से 7 साल के अंदर हम आप लोगों को सीना ठोक के बोल सकता हूं, क्योंकि हमारा देश में एक भी सनातनी गरीब परिवार नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा मंदिर में इतना धन हम लोग हर दिन चढ़ाता है। इसके लिए आप लोग को यह भी मालूम पड़ेगा, नहीं है तो आप लोग ढूंढता तो है नहीं हम लोग, क्योंकि कितना मंदिर का जमीन सरकार अपना कब्जे में लेकर अन्य मत को उन लोगों को यूज करने के लिए देते जा रहे हैं। आज के समय में ऐसा हो गया 200, 300, 400 साल पुराना मंदिर को तोड़ रहा है, लेकिन हम लोग को कोई दर्द नहीं आता है, क्योंकि वामपंथियों ने हम लोग को ऐसा एजुकेशन दिया है, क्योंकि हमारा मठ मंदिर में तोड़ो पीटो कुछ भी करो हम लोग को कोई फीलिंग नहीं आएगा। लेकिन वही जगह में वो ईसाई का चर्च में हो, मुस्लिम का मस्जिद में वो हाथ लगाया तो उन लोग डरता है, और पूर्ण रूप में हम उन लोग एक हो कि उन लोग का मंदिर, उन लोग का मस्जिद के लिए और उनका चर्च के लिए आवाज उठाता है। आज साउथ से लेके सब जगह में मंदिर तोड़ने में गवर्नमेंट पूर्ण रूप में कोशिश चल रहा है, और हम लोग कोई आवाज तक नहीं उठाता है। वही जगह में यदि हम लोग आवाज कब उठेगा, कब हम लोग उसको एकत्रित होगा, क्योंकि मंदिर का धन से हमारा पोषण होगा तो हम लोग सभी लोग मंदिर के लिए खड़ा होगा। उन लोग मस्जिद के लिए क्यों खड़ा होता है, चर्च के लिए क्यों खड़ा होता है, उन लोग को मालूम है चर्च और मस्जिद रहेगा तब जाके हमारा पोषण होगा। लेकिन मंदिर तोड़ेगा तो हमको ये तकलीफ इसके लिए नहीं होता है, क्योंकि मंदिर में आने वाला धन हमारा गरीब परिवार के लिए, हम लोग के लिए पोषण में नहीं लगता है, और सरकार लेके जाता है। इसके लिए आप लोगों सभी लोग से हमारा विनती है, हम लोग सभी लोग रास्ते में उतरने का समय हो गया। हमारा मंदिर को सरकार से मुक्त करवा की, ईसाई को ईसाई मिशनरी बोर्ड है, मुस्लिम को मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, तो सनातनियों को सनातनी बोर्ड की जरूरत है। वो बोर्ड में हमारा धन आएगा, और गवर्नमेंट के लिए नहीं, हमारा सनातनी गरीब परिवार को ऊपर खर्चा करवाने के लिए और उन लोगों को नीचे से ऊपर उठाने के लिए हमारा मंदिर का धन का प्रयोग होना चाहिए। ये लक्ष्य लेके, ये मांग लेके हमारा ये भारत यात्रा है। और तीसरा हमारा उद्देश्य है वो है हमारा गोमाता। आप लोगों को सभी लोगों को मालूम है हमारा राष्ट्रीय पशु पहले से ही हमारा गोमाता रहा, लेकिन अंग्रेजियों ने और वामपंथियों ने मिलकर हमारा राष्ट्रीय पशु को गोमाता से हटा दिया। कारण क्या है, उन लोगों को मालूम है हमारा मां, उनका अंदर सभी देव देवता का वास होता है। यदि वो हमारा 400 साल पुराना मंदिर को तोड़ रहा है, लेकिन हम लोग को कोई दर्द नहीं आता है, क्योंकि वामपंथियों ने हम लोग को ऐसा एजुकेशन दिया है, क्योंकि हमारा मठ मंदिर में तोड़ो पीटो कुछ भी करो हम लोग को कोई फीलिंग नहीं आएगा। लेकिन वही जगह में वो ईसाई का चर्च में हो, मुस्लिम का मस्जिद में वो हाथ लगाया तो उन लोग डरता है, और पूर्ण रूप में हम उन लोग एक हो कि उन लोग का मंदिर, उन लोग का मस्जिद के लिए और उनका चर्च के लिए आवाज उठाता है। आज साउथ से लेके सब जगह में मंदिर तोड़ने में गवर्नमेंट पूर्ण रूप में कोशिश चल रहा है, और हम लोग कोई आवाज तक नहीं उठाता है। वही जगह में यदि हम लोग आवाज कब उठेगा, कब हम लोग उसको एकत्रित होगा, क्योंकि मंदिर का धन से हमारा पोषण होगा तो हम लोग सभी लोग मंदिर के लिए खड़ा होगा। उन लोग मस्जिद के लिए क्यों खड़ा होता है, चर्च के लिए क्यों खड़ा होता है, उन लोग को मालूम है चर्च और मस्जिद रहेगा तब जाके हमारा पोषण होगा। लेकिन मंदिर तोड़ेगा तो हमको ये तकलीफ इसके लिए नहीं होता है, क्योंकि मंदिर में आने वाला धन हमारा गरीब परिवार के लिए, हम लोग के लिए पोषण में नहीं लगता है, और सरकार लेके जाता है।
इसके लिए आप लोगों सभी लोग से हमारा विनती है, हम लोग सभी लोग रास्ते में उतरने का समय हो गया। हमारा मंदिर को सरकार से मुक्त करवा की, ईसाई को ईसाई मिशनरी बोर्ड है, मुस्लिम को मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, तो सनातनियों को सनातनी बोर्ड की जरूरत है। वो बोर्ड में हमारा धन आएगा और गवर्नमेंट के लिए नहीं, हमारा सनातनी गरीब परिवार के ऊपर खर्चा करवाने के लिए और उन लोगों को नीचे से ऊपर उठाने के लिए हमारा मंदिर का धन का प्रयोग होना चाहिए। ये लक्ष्य लेके, ये मांग लेके हमारा ये भारत यात्रा है। और तीसरा हमारा उद्देश्य है, वो है हमारा गोमाता। आप लोगों को सभी लोगों को मालूम है, हमारा राष्ट्रीय पशु पहले से ही हमारा गोमाता रहा, लेकिन अंग्रेजियों ने और वामपंथियों ने मिलकर हमारा राष्ट्रीय पशु को गोमाता से हटा दिया। कारण क्या है? उन लोगों को मालूम है हमारा माँ, उनका अंदर सभी देव देवता का वास होता है। यदि वो हमारा घर पे रहेगा तो हम लोग को वो पोषण करवाते रहेगा और हम लोग को वो ताकत देते रहेगा। इसके लिए उन लोग ऐसा एक षड्यंत्र बनाया, क्योंकि इसको, ये हमारा ओरिजिनल जो गोमाता है, इसको खत्म करे, इसको कत्ल करे, इसको खा ले, क्योंकि हमारा धर्म को नीचे दिखाने का और हमारा धर्म का शक्ति को खत्म करने के लिए हमारा गोमाता को हमारा सामने काट के खा रहा है, कुल्लयाम काट के खा रहा है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा कानून उसी में कहीं भी उल्लेख नहीं है गोमाता को काटेगा तो तुमको अंदर डालेगा, तुम्हारे ऊपर केस होगा। बाकी कोई भी जानवर को आप काटो, वन्य जीवी संरक्षण बोल की बहुत संगठना ईसाई ने बना के रखा है, वो सभी लोग आएगा, लेकिन गोमाता को काटेगा तो कोई नहीं आएगा। यही गोमाता का दूध पी की हमारा बच्चे को हम लोग बड़ा करता है। पूरे भारत में हर कोना में चाय पीता है, सब यही गोमाता का दूध से। हम लोग को गोमाता पोषण करवाता है, उनका घी से लेके सब कुछ चीज हम लोग यूज करता है, लेकिन गोमाता का काटना बंद करने के लिए हम लोग आवाज नहीं उठाता है। इसके लिए कुछ संगठन कार्य कर रहा है, लेकिन वो ऐसा कार्य करके कोई फायदा नहीं है। जब तक हमारा राष्ट्र पशु, जब तक गोमाता घोषणा नहीं करेगा, तब तक ये कत्ल चलते रहेगा। इसके लिए हमारा उद्देश्य है, आप लोग का हमारा मांग है, आप लोग हमारा साथ दे दीजिए। हम लोग सभी लोग मिलकर भारत का राष्ट्रीय पशु गोमाता घोषित करवाने के लिए हमारा तीसरा उद्देश्य है। ये 3 महत्व उद्देश्य लेकर ये भारत यात्रा सितंबर 7 तारीख से चल रहा है। आज नॉर्थ ईस्ट का हर जगह में जाके आज पुनः बंगाल में प्रवेश होने वाला है। हम सभी सनातनियों से हमारा निवेदन है, अभी तो जागो, हमारा मंदिर के लिए, हमारा गरीब परिवार के लिए, और हमारा अंदर से जाति का ये भूत को निकाल के फेंकने के लिए, और सही शिक्षा हमारा बच्चों को देने के लिए। इसके लिए ये यात्रा है। ये यात्रा को हम लोग एक नामकरण दिया था, सनातन गुरुकुल शिक्षा चेतना यात्रा, लेकिन उसका साथों साथ हमारा जुना अखाड़े का सभापति मेरठ में आने के बाद हमारा यात्रा को उसका साथों साथ दिग्विजय यात्रा इसका नाम ये यात्रा को दिया, और उसका साथों साथ गुरुजी हम लोग के हाथ में एक धर्म दंड भी दिया। वो बोला, ये धर्म दंड लेकर तुम लोग यात्रा करें, पूरा भारत में
ये धर्म दंड लेकर आप लोग धर्म का झंडा गाड़ने के लिए निकले, ऐसा आशीर्वाद देकर ये धर्म दंड ये यात्रा को साथ चल रहा है। आप सभी लोग का पुनः एक बार आवाहन करके हम हमारा बात इधर पूरा कर रहा है। आप लोग सभी लोग आइए, हम लोग साथ मिलकर पुनः भारत को वो सोने का चिड़िया, वो आत्मनिर्भर भारत बना लेते हैं। हर हर महादेव। ओम श्री मात्रे नमः।